जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो गाइस, सो वेल माय नेम इज आयुष पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल प्रो डेटा लर्निंग। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हाउ टू डाउनलोड सीक्वल सर्वर इन अवर सिस्टम। आई होप आप सब लोगों ने अपने सिस्टम पे सीक्वल सर्वर डाउनलोड कर लिया होगा। सो हम लोग चलते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज सीक्वल फाउंडेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लाइक हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन अवर सीक्वल सर्वर। लास्ट क्लास में हमने प्रो डेटाबेस भी क्रिएट करा था। हम लोग दोबारा इसको क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कमांड क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी यूज़ एम्प्लॉय डीबी। तो पहले हम लोग चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर की स्क्रीन पे। यहाँ पे ये कनेक्शन अपने आप इसने ले लिया। यहाँ पे हम कनेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था एक डेटाबेस क्रिएट किया था प्रो डेटा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो प्रो डेटा हमारे सिस्टम में है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आ रहा है मास्टर। ये हमेशा जब भी आप ओपन करोगे मास्टर एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे अब सिस्टम डेटाबेसेस में जाते हैं। यहाँ पे मास्टर हो गया, मॉडल हो गया, MSDB हो गया और टेम्प DB हो गया। और यहाँ पे देखो डेटाबेस में ये प्रो डेटा करके ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है। मेरे में ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप लोगों के में क्रिएट नहीं हुआ है तो आप सिंपल एक कमांड लिख दो, क्रिएट डेटाबेस प्रो डेटा। क्रिएट डेटाबेस प्रो डेटा, इसको आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके कई वे हैं। एक तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, देखो मेरे में इसने क्या किया, एरर दे दिया कि डेटाबेस प्रो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेरे में इसलिए ये एरर दे रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आप लोगों के में अगर आप लोगों ने पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ है तो ये आपके में एरर नहीं देगा और इसमें लिख के आ जाएगा कमांड रन सक्सेसफुली या कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो आप ऐसे करके इसको रन कर सकते हो। मैं लेट सपोज मैं प्रो डेटा 1 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक तो हम एग्जीक्यूट बटन से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट की होता है ऑल्ट टेक्स्ट। हम ऑल्ट टेक्स्ट क्लिक करेंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं F5 रन करूंगा, F5 से भी ये एग्जीक्यूट होता है। अगर आप F5 क्लिक करेंगे तब भी, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी को रन करना है तो या तो आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दो या फिर आप ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ कर लो। इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ कर लो या फिर आप F5 का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे अभी हम डेटाबेस प्रो डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने प्रो डेटा क्रिएट किया था लास्ट क्लास में उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। अब हमें उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए एक तो मैनुअल वे है कि हम यहाँ पे मास्टर के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये प्रो डेटा आया, हम इस पर क्लिक कर देंगे। एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि हम एक कमांड लिखते हैं यहाँ पे, यूज़ प्रो डेटा। देखो इसने सजेशन में भी दे दिया। हमने अभी दो डेटाबेस बनाए थे, एक प्रो डेटा, एक प्रो डेटा 1। तो आप लोगों ने जो भी बनाया हो, आप इसमें अपना भी नेम दे सकते हो। प्रो डेटा की जगह आप अपना नेम भी दे सकते हो, जो भी आप डेटाबेस का नेम देना चाहो, ठीक है। यहाँ से इस पर सिलेक्ट करेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हम ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने ये किया तो यहाँ पे अपने आप प्रो डेटा आया। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, मास्टर आ रहा था। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रो डेटा आ जाएगा। अभी अपन प्रो डेटा पे काम कर रहे हैं। अभी अपन किस पे काम कर रहे हैं? प्रो डेटा पे। तो हमने दो चीज़ समझी, एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन अवर डेटाबेस। जो हमने डेटाबेस अभी बनाया था प्रो डेटा, उस पर अब हमको टेबल कैसे क्रिएट करनी है, अब हम लोग ये सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसने एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाया। उसका इसने डेटा टाइप क्या दिया, इंट दिया, नेम, वेरकेयर, सैलरी, फ्लोट। ये हम सारी चीज़ों को समझेंगे अभी हम डिटेल में कि ये कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे एक टेबल क्रिएट होती है। तो पहले हम अपने सीक्वल सर्वर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो लेट सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल क्या क्रिएट करते हैं, टेबल 1, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ, मेरे को एक चाहिए
आईडी कॉलम, जब भी हम आईडी लेंगे तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा। अभी मैं इसके बाद आपको डेटा टाइप काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इंट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नेम ले लेंगे और नेम को हम क्या देंगे डेटा टाइप, वेरकेर, वेरकेर 20 कॉमा करके, डिपार्टमेंट वेरकेर 20 कॉमा, सैलरी इंट, लोकेशन वेरकेर 40। और ये जो मैंने टेबल, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा ऑल टेक्स। तो यहाँ पे देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो मेरे प्रो डेटा पे ये एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे इंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब भी देखो हम आईडी कॉलम लेंगे तो हमेशा वो इंटीजर होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट यूज़ किया। और वेरकेर क्या है, देखो वेरकेर हो गया वेरिएबल कैरेक्टर्स। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल कैरेक्टर, जैसे मैं नेम में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर्स होंगे, आयुष हो गया, जो भी आप लोगों का नेम है, सत्यम हो गया, तो मैंने उसकी लेंथ भी यहाँ पे डिफाइन कर दी 20, कि 20 से ज़्यादा नहीं होगा। मैं एक गैस लेके चल रहा हूँ, 20 ज़्यादा नहीं होगा। डिपार्टमेंट को भी मैंने वेरकेर दिया, डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी उसके कैरेक्टर कितना होगा, 20 होगा। सैलरी क्या होगा, हमेशा इंटीजर में होगी, या तो 10,000 20,000 50,000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट कर दिया, ठीक है। लोकेशन को मैंने क्या किया, वेरकेर 40, मैंने डिफाइन कर दिया कि लोकेशन क्या करे, ये 40 वेरिएबल्स तक ले ले। अगर हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे जब आगे इसमें, तो ये 40 वेरिएबल्स तक, मतलब कुछ भी लोकेशन हो सकती है, दिल्ली, गुड़गांव, जो भी पंजाब, पुणे, बेंगलोर और चंडीगढ़, तो जो भी हम लोकेशन देना चाहें, अगर हम कोई स्टेट का नाम भी देना चाहें इसमें, तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, तो जो भी होगा वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार डेटा टाइप आप लोगों को और डिटेल में समझा देता हूँ, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो जब भी हमें सीक्वल में कुछ लिखना है अपने अपने कन्वीनियंस के लिए, जो मैं फ्यूचर में याद, मैं यहाँ पे क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेरे को अपने फ्यूचर के लिए मेरे को अपने रिमाइंडर के लिए रखना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डबल डैश का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में ये आ गया, डबल डैश का मतलब हो गया अब ये कमेंट बन गया, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको रन भी करेंगे तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो देखो डेटा टाइप्स में हमने क्या क्या समझा, हमने एक तो इंट समझा था। इंट क्या है, इंट क्या है, जैसे कोई भी होल नंबर्स हो गए, ठीक है, होल नंबर्स हो गए, एग्जाम्पल में 1,2,3,101 105 कुछ भी, ठीक है। दूसरा एक होता है कैरेक्टर, ठीक है, CHAR, कैर, इसको हम कैर बोलते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ। वेर कैर क्या हो गया, वेर कैर हो गया वेरिएबल कैरेक्टर, जो हमने भी ऊपर यूज किया, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर की जो लेंथ है उसको डिफाइन करते हैं, इसलिए हम वेर कैर का यूज करते हैं। एन वेर कैर क्या है, एक एन वेर कैर होता है, ठीक है। एन वेर कैर क्या है, न्यूमेरिकल हो गए या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, या फिर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई ईमेल आईडी का कॉलम क्रिएट करना है। तो जब मैं ईमेल आईडी का कॉलम क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे स्ट्रिंग भी आते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एन वेरकर लिखते हैं। यहाँ पे हम जब हम ईमेल का कॉलम देंगे तो उसके आगे हम एन वेरकर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोट हो गया, फ्लोट क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए, फ्लोट क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए क्या करो आप, 50.4, 60.5, तो ये हमारा फ्लोट हो गया। एक हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, डेट हो गया। डेट क्या है, जैसे YYYY MMDD फॉर्मेट हो गया। जब भी हमको डेट कॉलम क्रिएट करना है तो हम डेट लिखेंगे, ठीक है। टाइम, टाइम देना है तो हम क्या करेंगे, HHMMDD। तो गाइस अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस पूरी क्वेरी को कमेंट करना है, तो हम इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+K देन C। तो ये क्या हुआ, ये पूरी क्वेरी हमारी कमेंट हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डेटा टाइप समझ लिए, हम लोगों ने एक टेबल भी क्रिएट कर ली,
तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस एक बार हम लोग यहाँ पे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इंट है। इंट में क्या होगा, हमारा होल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल नंबर सारे आ जाएंगे। कैरेक्टर में क्या होगा, इसका अपना एक डिफाइंड कैरेक्टर होगा, ठीक है, फिक्स कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो कैर से हम इसको डिनोट करेंगे। वेर कैर में क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर्स, हम इसमें डिफाइन करेंगे कि हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए। एन वेर कैर मैंने क्या बताया था, एन वेर कैर में सब कुछ आ सकता है, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है। तब हम एन वेरकर। डेट में क्या हो गया, सिंपल डेट आ जाएगी। जब भी हमें डेट कॉलम क्रिएट करना है तो हम डेट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। टाइम क्रिएट करना है तो टाइम डेटा टाइप यूज़ करेंगे। एक हमारे पास और होता है डेट टाइम, जिसमें हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो हम डेट टाइम देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन इन सीक्वल। जो हम सीक्वल में जो भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो ये सारे हो गए। देन हाउ टू मॉडिफाई द डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम जो वैल्यूज इंसर्ट, अभी हमने टेबल क्रिएट किया, बट अभी हमने उसके अंदर कुछ इंसर्ट नहीं किया। अभी सिर्फ हमने उसका क्या किया, हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया उस टेबल का, बट अभी उस टेबल के अंदर कुछ है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे जो हमने टेबल अभी क्रिएट की। जैसे यहाँ पे एक टेबल है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और वैल्यूज क्या दे दी, 101 राहुल 45,000 और 102 अमित 55,000, ऐसे करके इसने क्या किया, इसको इसमें वैल्यूज इंसर्ट किया। अभी हम इसको काफ़ी डिटेल में वहाँ पे अपने सीक्वल की स्क्रीन में समझेंगे। और अगर हमें कुछ भी अपडेट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय टेबल में अपडेट कर रहे हैं। सेट सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू 50,000, सैलरी हमारी कितनी है। अब हमें क्या करना है, पहले सैलरी एम्प्लॉय टेबल में कितनी थी, पहले सैलरी जो एम्प्लॉय आईडी 101 है, उसकी सैलरी राहुल की कितनी है, 45,000। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, जो राहुल एम्प्लॉय आईडी 101 जो राहुल की है, वहाँ पे हमें सैलरी 50,000 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। अभी हम अपने सीक्वल सर्वर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं हम कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले हम अपनी टेबल वन जो हमने क्रिएट की थी, पहले हम वो देख लेते हैं कि टेबल वन को जब भी हमें कुछ भी टेबल को कॉल करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। हम ये कमांड हमेशा लिखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे ऑल्ट टेक्स्ट से। अभी देखो यहाँ पे हमारी टेबल में कुछ भी नहीं है। इसने क्या किया, आईडी दे दी, नेम दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, सैलरी दे दी, लोकेशन दे दी। क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था, हमने आईडी दी थी, नेम दिया था, डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, सैलरी क्रिएट की थी और लोकेशन क्रिएट की थी। तो इसने क्या किया, इसने वही दे दिया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो टू इंसर्ट वैल्यूज इनसाइड द टेबल्स, ठीक है। तो अभी हम अपने टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल वन। वैल्यूज क्या होंगी हमारी, वैल्यूज होंगी 101 कॉमा रवि कॉमा एचआर। एचआर हमारा क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, सैलरी है। सैलरी हम इसकी दे देंगे 25,000। हमेशा याद रखेंगे जब भी हमें स्ट्रिंग यूज़ करना है तो हम उसको कोट्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। एचआर में भी हमने कोट डाला। इंटीजर वैल्यू हम ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर डेली लिख देंगे, ठीक है। और इसको अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कॉमा, देन क्या करेंगे, देन ऐसे ही मेरे को जितनी भी वैल्यू इंसर्ट करनी है मैं वैल्यूज इंसर्ट करता जाऊँगा, ठीक है। 102 इसका डिपार्टमेंट कर देते हैं मार्केटिंग, ठीक है। सैलरी कर देते हैं 28,000 और लोकेशन क्या कर देते हैं, इसकी लोकेशन कर देते हैं मुंबई और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा आएगा, देन फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। 103 इसकी आईडी दे देते हैं, नेम दे देते हैं जिया, इसका डिपार्टमेंट दे देते हैं फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सैलरी दे देते हैं 30,000 और लोकेशन इसकी रख देते हैं गुरुग्राम। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 104 यहाँ डिपार्टमेंट होगा इसका एचआर,
28,000 इसकी सैलरी कर देते हैं, लोकेशन इसकी दिल्ली, ब्रैकेट क्लोज, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 105 राहुल, डिपार्टमेंट रख देते हैं फाइनेंस, 50,000, लोकेशन कर देते हैं मुंबई, ठीक है। देन 106 अनिकेत, इसका डिपार्टमेंट रखते हैं अपन लोग HR, सैलरी 74,000, लोकेशन से रखते हैं बेंगलोर। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दी, ठीक है। अभी मैं इस टेबल को क्या करूँगा, ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे देखो, ये हमें हमेशा याद रखना है, इसने कुछ एरर दिया है, मतलब मैसेज विंडो में इसने कुछ एरर दिया है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डैश। नियर डैश पे कहाँ पे इनकरेक्ट सिंटैक्स है, ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमने एक गलती करी थी, यहाँ पे हमने डॉट दे दिया था, यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमा देना है। तो ये सब भी आप लोगों को सीखना होगा कि यहाँ पे ये आपको जहाँ भी कोई सिंटैक्स एरर होगा तो यहाँ पे आपको मैसेज विंडो में शो कर देगा, ठीक है। अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आया 6 रोज अफेक्टेड, 6 रोज अफेक्टेड, मतलब जब हम अपने टेबल को कॉल करेंगे तो आप देखोगे टेबल में ये सारी रोज आएंगी। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, स्टार का मतलब हमेशा होता है जब हमें पूरी टेबल को कॉल करना है, तब हम यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऑल टेक्स्ट से रन कर देंगे। ये देखो जो भी हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था वो सारी टेबल्स हमारे पास आ गई, ठीक है। ये सारी टेबल्स हमारे पास आ गई। तो अभी हमने सीखा कि कैसे एक टेबल इंसर्ट की जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग भी अपने अपने सिस्टम में इसको एक बार करके देखना। तो देखो अभी गाइज हम लोगों ने क्या किया था, टेबल इंसर्ट करी थी, बट अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को यहाँ पे जो ये राहुल है, मेरे को राहुल का जो ये लोकेशन है, ठीक है, इस लोकेशन को चेंज करना है। मेरे को इसकी लोकेशन अब मुंबई से हटा के मेरे को इसकी लोकेशन गुड़गांव करनी है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इसकी लोकेशन गुड़गांव करनी है, मेरे को इसकी लोकेशन चेंज करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो राहुल की जो लोकेशन है इसको मुंबई की जगह अपडेट करके हम इसको गुरुग्राम करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ भी अगर अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो हमें कमांड लिखनी होती है वो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, अपडेट करना है। किस टेबल में हमें अपडेट करना है, हमको टेबल 1 में अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल 1 पहले लिखेंगे कि हमारी क्या है, टेबल 1 है। ये टेबल 1 में हमको क्या करना है, अपडेट करना है। देन क्या करना है, हमको क्या करना है, लोकेशन को अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन क्या करना है, हमें गुरुग्राम करना है, ठीक है। लोकेशन को हम क्या कर देंगे, गुरुग्राम कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या, हमें एक कमांड और देनी पड़ेगी, वेयर, हमें आईडी बतानी पड़ेगी कि कौन सी आईडी पे। तो आईडी हमारी कौन सी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 105। तो राहुल की आईडी क्या थी, राहुल की आईडी 105 थी और हमें यहाँ पे राहुल की लोकेशन थी मुंबई। अभी हमको क्या करना है, राहुल की लोकेशन गुरुग्राम चाहिए। तो जब हम ये क्वेरी लिखेंगे, इस अपडेट करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर वेयर करेंगे, इसको आप लोग हमेशा मतलब इसको याद रखना। जब भी कुछ अपडेट करना होता तो हम ये क्वेरी लिखते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 1 रो अफेक्टेड, तो यहाँ पे 1 रो चेंज हुई है। अभी हम जब इसको कॉल करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, जब टेबल 1 को कॉल करेंगे, इसको जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अब राहुल की जो लोकेशन है वो पहले मुंबई थी, अब क्या हुई है, गुड़गांव से, मुंबई से गुड़गांव चेंज हो गई। तो ऐसे हम किसी भी कुछ भी हमें अपडेट करना होता है, कोई भी सेल को हमें अपडेट करना होता है तो हम ऐसे अपडेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम टेबल में कुछ भी वैल्यूज़ इंसर्ट कैसे करते हैं और हमें उन वैल्यूज़ को जब अपडेट करना हो तो हमको अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये बहुत हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी देखा था कि डिलीट हमारा
DML कमांड के अंदर आता था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ट्रंकेट एंड ड्रॉप हमारा DDL कमांड के अंदर आता था, DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो अभी हम डिफरेंस समझते हैं। डिलीट क्या करता है, जब भी हमें कुछ भी हमारी टेबल से कुछ भी एक डेटा, कुछ भी एक पार्ट डिलीट करना हो, लेट सपोज हमें कोई एक स्पेसिफिक रो को रिमूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, लेट सपोज हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या है 101, तो ये क्या कर देगा, उस एम्प्लॉय आईडी वाली वो जो स्पेसिफिक रो है उसको अलग कर देगा। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट सारी रोज को डिलीट कर देता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज रहता है, वो उसके स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करता। जैसे अभी हमने टेबल 1 क्रिएट किया था, तो टेबल 1 में जो हमने स्ट्रक्चर उसका बनाया था, जो उसके कॉलम्स नेम दिए थे, वो उसको चेंज नहीं करेगा, बट उसके अंदर की जो वैल्यूज हमने दी थी वो वैल्यूज को हटा देगा। और ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप पूरे स्ट्रक्चर को ही हटा देता है, मतलब पूरा डेटा ही खत्म कर देगा, उस टेबल से पूरा डेटा ही चला जाएगा। एक बार हम इसको सीक्वल में जाके समझ लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो गाइज अभी हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टेबल, जो हमारे पास टेबल 1 है, उसमें से हम ये जो आईडी है 101, ठीक है, इस आईडी वाले इस पूरे इस रो को डिलीट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं डिलीट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम टेबल 1 वेयर आईडी हमारी क्या है, आईडी इज इक्वल टू 101। तो जो ये वाली आईडी है वो डिलीट हो जाएगी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट टेक्स्ट से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखो 1 रो अफेक्टेड। तो जब आप अब अपना कॉल करोगे टेबल 1 को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, तो आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इस जब आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट की, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 101 जो टेबल है, जो पूरी रो है, वो पूरी रो ही इसने डिलीट कर दी। तो डिलीट क्या करता है, डिलीट पूरे पर्टिकुलर रो को डिलीट कर देता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डिलीट एनी पर्टिकुलर रो फ्रॉम द टेबल, ठीक है, ये डिलीट का काम है। अभी ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट पूरे जो हमारे इस टेबल में जितना पूरा ये डेटा है, ठीक है, इस पूरे डेटा का जो भी ये रोज, जितने भी रोज हैं, ट्रंकेट क्या करेगा, ये सारे रोज को डिलीट कर देगा। देखो ट्रंकेट के लिए हम क्या करते हैं, क्या कमांड लिखते हैं, हम ट्रंकेट के लिए कमांड लिखते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट हम अपनी टेबल दे देंगे, टेबल क्या हमारी, टेबल इज, हमने नेम क्या दिया था अपने टेबल को, टेबल 1, टेबल 1। तो ट्रंकेट टेबल 1, तो ये क्या करेगा, ये जो टेबल 1 है, इस पूरे टेबल में जितने भी रोज हैं, ये सारे रोज को डिलीट कर देगा। सिर्फ ये क्या करेगा, सिर्फ इस उसके स्ट्रक्चर को रखेगा, जो आईडी हो गया, नेम हो गया, डिलीट डिपार्टमेंट हो गया, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो बस रहेगा, बट पूरे जो हमने वैल्यूज इसके अंदर डाली थी वो वैल्यूज पूरी डिलीट कर देगा। जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी जब हम अपने कॉल करेंगे टेबल 1 को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, अभी जब हम इसको कॉल करेंगे तो आप देखो अब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारी टेबल में से सब कुछ चला गया, और इसने ट्रंकेट ने क्या किया, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को बस रखा। तो ये ट्रंकेट का यूज होता है। अभी ड्रॉप क्या है, ड्रॉप का यूज क्या है, ड्रॉप पूरे टेबल में से जो कुछ भी है पूरी टेबल को ही डिलीट कर देता है, उसका स्ट्रक्चर भी हटा देगा, उसमें जितनी रोज है सब कुछ खत्म कर देगा। तो जैसे ही आप ड्रॉप डालोगे, जैसे ही आप ड्रॉप डालोगे, ड्रॉप टेबल 1, जैसे ही आप ड्रॉप डालोगे तो इस ड्रॉप ने क्या किया, पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर दिया। देखो इसने क्या किया, पूरे पूरे टेबल को डिलीट कर दिया। अभी जब हम इसको कॉल करेंगे अपने टेबल 1 को, इसको हम सिलेक्ट करके रन करते हैं, तो देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टेबल 1। अब हमारे डेटाबेस में टेबल 1 नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी टेबल है ही नहीं टेबल 1 नेम से, क्योंकि ड्रॉप ने क्या किया, उसको डिलीट ही कर दिया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में। मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ, कुछ भी एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तब हम क्या करते हैं,
हम डिलीट का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट क्या करता है, अगर हमें सारी रोज हटानी है तब हम ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। ड्रॉप क्या करेगा, पूरा का पूरा अगर हमें टेबल को ही खत्म करना है, जो ट्रंकेट में क्या कर रहा था, ट्रंकेट में उस टेबल के रोज को वो हटा रहा था, पूरी रोज डिलीट कर रहा था, बट ड्रॉप में क्या करेगा, वो पूरी टेबल ही डिलीट कर देगा विद उसके स्ट्रक्चर के साथ, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो ये डिफरेंस है डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में। सो गाइज अभी तक मैं क्या कर रहा था, हम लोग अपने टेबल बना रहे थे, उस टेबल के अंदर हम लोग डेटा खुद से ही क्रिएट कर रहे थे और हम उसकी वैल्यूज डिफाइन कर रहे थे। बट जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तब आप वहाँ पे ये छोटी छोटी टेबल्स नहीं बनाओगे, इतना मतलब बहुत बड़ा बड़ा लार्ज डेटा होता है, तो वहाँ पे आप टेबल बनाओ 5-10 कॉलम्स की। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि कैसे हम वैल्यूज डालते हैं, कैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। बट तब हमारे पास डेटा होगा, हमको ये सीखना होगा कि हमें अपने सीक्वल सर्वर में उस डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है, वो डेटा इंपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई डेटा एक्सेल में है, CSV फॉर्मेट में है, तो हम उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, ये सोर्स हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास टास्क का ऑप्शन होगा, हम अपने डेटाबेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ टास्क का ऑप्शन आएगा। टास्क ऑप्शन में हम इंपोर्ट फ्लैट फाइल में जाएंगे, वहाँ से हम सिलेक्ट CSV या एक्सेल जो भी हमारी फाइल है उसको हम डेटाबेस में लेकर आएंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अपने सीक्वल में चलते हैं, वहाँ समझते हैं कि हम कैसे अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं सीक्वल सर्वर में। तो गाइज अभी हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम में कोई भी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो हम अभी CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के प्लस आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे हमने डेटाबेस प्रो डेटा क्रिएट किया था, इस प्रो डेटा पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो टास्क आया, टास्क में जाके यहाँ पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल का ऑप्शन है, इंपोर्ट फ्लैट फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट फ्लैट फाइल का ये इंट्रोडक्शन विंडो आ गई। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये लोकेशन मांगेगा फाइल की, तो हम यहाँ से फाइल की लोकेशन दे देंगे। तो हमारी ये फाइल है, ये बेसिकली सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है, ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न। सो मैं इस पूरे डेटा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप लोग वहाँ से पहले इसको डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे आप उस जहाँ भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ से आप उसको फैच कर लेना। तो हमारा ये ऑर्डर्स टेबल है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ओपन पे जाएंगे। सो यहाँ पे ये टेबल नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा, या फिर आप मैन्युअली भी अपना नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको नेम ऑर्डर्स ही रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये डेटा का प्रीव्यू दे देगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास पूरा डेटा का प्रीव्यू आ गया। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखो अगर हमें कोई भी कॉलम मॉडिफाई करना है और अगर हमें उसका डेटा टाइप भी चेंज करना है तो हम यहाँ से डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका सेम रहने देता हूँ, इसने बाई डिफ़ॉल्ट जो लिया है। यहाँ से हम अलाउ नल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर हमें मान लो हमारे अगर डेटा में कुछ नल्स वैल्यू है तो फिर वो आगे एरर नहीं देगा, अगर ऐसा होता है तो, इसलिए हम यहाँ पे अलाउ नल्स पे क्लिक करके ही चलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा डेटा है तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा आगे। तो इस सारे बॉक्स को आप टिक कर देना। देन देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से इसने पूरा समरी दे दिया। देन फिनिश पे जाएंगे और ये कंप्लीट हो गया, इसने क्या किया, ऑपरेशन कंप्लीट। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम प्लस आइकन पे जब टेबल्स पे जाएंगे तो हमारे पास अभी टेबल्स पे शो नहीं कर रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस विंडो को क्लोज करके फिर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तब यह यहाँ पे हमें शो करेगा। एक बार हम इसको क्लोज कर देते हैं विंडो को, और फिर हम सीक्वल सर्वर को दोबारा से ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। देन हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे और यहाँ पे हम पहले हमारा डेटाबेस क्या था, प्रो डेटा, तो हम यहाँ पे प्रो डेटा लिखेंगे। देन इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे ऑल टेक्स्ट से। देन हम क्या करेंगे, देन हम अपना पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डेटाबेस में जाके, ये हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस स्नैपशॉट, ये हमारा प्रो डेटा है। प्रो डेटा पे गए, यहाँ पे हम टेबल्स पे जाएंगे, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, ये ऑर्डर्स फाइल आ गई, ठीक है। अब हमें इसी ऑर्डर्स फाइल को देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास ये पूरा ऑर्डर्स टेबल का डेटा आ गया, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया ऑर्डर्स टेबल का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइज।
ये 9994 रोज है। तो यहाँ तक का हमारे पास पूरा डेटा आ गया। अभी जैसे हमने ऑर्डर्स फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ऐसे ही हमको रिटर्न्स फाइल को इंपोर्ट करना है, फिर पीपल फाइल को इंपोर्ट करना है। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रो डेटा था इस पे जाएंगे, फिर से हम टास्क पे जाएंगे, देन इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स, देन नेक्स्ट, देन मेरे रिटर्न्स टेबल की मैं दे दूंगा, ठीक है, रिटर्न्स टेबल को डाल दूंगा, रिटर्न्स उसने नेम ऑटोमेटिकली ले लिया। नेक्स्ट, प्रीव्यू डेटा पे ये पूरा डेटा का प्रीव्यू दे देगा, ये हमारा डेटा है। देन नेक्स्ट, अलाउ नल्स पे क्लिक कर देंगे, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, डन, ठीक है, सक्सेसफुली डन। देन फिर इसको कट कर देंगे। जैसे हमने ऑर्डर्स और रिटर्न्स को इंपोर्ट किया, वैसे ही अब हम पीपल टेबल को इंपोर्ट करते हैं। सो सिंपली हम प्रो डेटा पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टास्क पे जाएंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट फ्लैट फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना लोकेशन दे देंगे फाइल की, ये हमारा पीपल फाइल है, ठीक है, यहाँ से हमने लोकेशन दे दिया। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ये प्रीव्यू डेटा पे क्या ऑप्शन दे देगा, यहाँ से हमारा जो कॉलम नेम है इसका हमें कॉलम नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम 1 पे इसने क्या किया, ये हमारे पास पर्सन्स हैं, ये हमारे पास उनके रीजन्स हैं, तो हम इसका नेम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे पर्सन और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीज़न, ठीक है। और यहाँ से अलाउ नल, वैसे तो इसमें कोई नल वैल्यू है नहीं, अगर होगी तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं हम इस पर। फिर हम सीधा नेक्स्ट पे जाएंगे और फिनिश पे जाएंगे और ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो देखो हमारे पास ये डेटा आ गया। तो मैंने ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल तीनों फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। देखो हमारे पास तीनों फाइल्स आ गई। सो आप लोग भी इसको अपने में एग्जीक्यूट कर लेना। मैं इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। और आज की क्लास में हम लोगों ने ये इंपोर्ट वाला पार्ट देख लिया। सो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी, हाउ टू इम्पोर्ट द डेटा, हाउ टू रिमूव डेटा, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में हमने डिफरेंस समझा था, हमने इंसर्ट और अपडेट देखा था, हमने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स भी देखे थे, ठीक है, कैसे एक टेबल क्रिएट की जाती है ये भी हमने समझा था, और हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू यूज़ इट। सो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम ये पूरा सारे जो सीक्वल के स्टेटमेंट्स होते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, सारी चीज़ें, डिस्टिंक्ट, टॉप, एग्रीगेट फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।